तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपनी अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस वीडियो सीरीज में 17 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद से करने की कोशिश करें और कमेंट में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कर रहा है कि कंपनी जनरली क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ, ऑप्शन है आपके पास, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पब्लिक, फॉर बेनिफिटिंग द गवर्नमेंट, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कोई भी कंपनी जनरली किस लिए क्रिएट किया जाता है, क्यों कोई कंपनी बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बनाया जाता है। क्लियर दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपका मेन मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। ऑप्शन है आपके पास 2, 20, 50 या फिर 200। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किसी प्राइवेट कंपनी में कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 200। जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। ऑप्शन है आपके पास 2, 20, 50 या 200। आपको बताना है कि किसी प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2। जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई ऐसा कंपनी जिसका 51% पेडअप शेयर कैपिटल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेता है, तो उस कंपनी को आप क्या बोलते हैं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट कंपनी। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी कंपनी का 51% शेयर यानी कि 50% से अधिक शेयर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेता है तो उस तरह की कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द कंपनीज विच हैव इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट कैरी ऑन बिजनेसेस एक्टिविटीज इन इंडिया इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास लिमिटेड कंपनी, फॉरेन कंपनी, 1% कंपनी या फिर होल्डिंग कंपनी। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कोई ऐसा कंपनी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, इंडिया के बाहर जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है दूसरे देश में, लेकिन वो अपना बिजनेस इंडिया में चला रहा है, तो उसे हम किस तरह का कंपनी बोलते हैं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉरेन कंपनी। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रहा है तो उसे हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कंपनी है जिसका आर्टिकल कहता है कि उस कंपनी के शेयर को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस कंपनी के शेयर को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ये उस कंपनी के आर्टिकल में लिखा होता है। ये कौन सा कंपनी होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइवेट कंपनी। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स होते हैं उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर शेयर होल्डर इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास होल्डिंग कंपनी, लिस्टेड कंपनी, 1% कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कंपनी है जिसमें मेंबर या फिर शेयर होल्डर के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी होते हैं, एक पर्सन होता है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों ऑप्शन सी, 1% कंपनी। जी हाँ दोस्तों, 1% कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होता है या फिर जिसे हम शेयर होल्डर भी कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए पब्लिक कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास स्टॉक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, होल्डिंग कंपनी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कोई ऐसा पब्लिक कंपनी जिसके सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, जिसके शेयर्स इंडिया के किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज तो आप सभी जानते ही होंगे, जैसे कि BSE, निफ्टी, है ना। तो इस तरह की कंपनीज को दोस्तों हम लोग बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिस्टेड कंपनी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द एनी कंपनी एक्ट इज कॉल्ड।
ऑप्शन है आपके पास इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या फिर 1% कंपनी। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कोई कंपनी जो कि इंडिया के किसी भी कंपनी एक्ट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है, उसे हम कौन सा कंपनी कहेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन कंपनी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई कंपनी इंडिया के किसी भी कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ है तो उसे हम इंडियन कंपनी कहेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। साथ ही दोस्तों अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं या फिर इसी तरह के MCQ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस पे चले जाइए। वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ अ कंपनी होल्ड्स मोर देन 50%, है ना, यानी कि 51% या फिर उससे अधिक ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ एनी अदर कंपनी इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, आर्टिफिशियल कंपनी या फिर कंट्रोलिंग कंपनी। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई कंपनी किसी कंपनी का 50% से अधिक, है ना, 51% या फिर उससे अधिक वोटिंग पावर अपने पास रखता है तो उसे हम किस तरह का कंपनी कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होल्डिंग कंपनी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी का 51% या उससे अधिक का वोटिंग पावर अपने पास रखता है तो उसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। आइए दोस्तों इसे ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि ABC और XYZ ये दो कंपनी हैं, ठीक है। अब ABC क्या कर रहा है कि XYZ लिमिटेड का 51% से अधिक वोटिंग पावर अपने पास रख रहा है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। जी हाँ, ABC लिमिटेड को हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। वहीं अगर हम XYZ की बात करें तो XYZ का वोटिंग पावर ABC लिमिटेड रखे हुए है तो XYZ को हम सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। आपको बताना है कि किसी पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 7 या फिर 20। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। अब आपसे क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास 20, 200, 1000 या फिर अनलिमिटेड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनलिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक कंपनी में मेंबर्स की संख्या की अगर हम बात करें तो अनलिमिटेड हो सकता है, जितना शेयर आप इशू करेंगे उतने ज़्यादा मेंबर्स उस कंपनी में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड इन। ऑप्शन है आपके पास पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग कंपनी या फिर लिस्टेड कंपनी। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन से कंपनी में आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा है। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइवेट कंपनी। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट कंपनी में आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिनिमम डायरेक्टर्स इन प्राइवेट कंपनी। आपको बताना है कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 7 या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन प्राइवेट कंपनी। अब दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि एक प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास 2, 7, 15 या फिर 20। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स ही हो सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए कंपनी इज अ। ऑप्शन है आपके पास ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ऑप्शन बी एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ऑप्शन सी एन लीगल पर्सन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि कंपनी जो है इनमें से क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जी हाँ दोस्तों, कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ अ फॉरेन कंपनी। ऑप्शन है आपके पास इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ऑप्शन बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ऑप्शन सी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि फॉरेन कंपनी के बारे में इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कर रहा है कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, है ना। फॉरेन कंपनी में क्या होता है कि वो जो कंपनी है वो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड होता है, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड होता है, लेकिन उसका बिजनेस कहाँ चलता है, इंडिया में चलता है। तो इस तरह की कंपनी को हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए कंपनी विच इज स्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेसिफिक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन से आपके पास पब्लिक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई कंपनी पार्लियामेंट के स्पेसिफिक एक्ट के तहत इस्टेब्लिश होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, तो उस तरह के कंपनी को हम कौन सा कंपनी कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैट्यूटरी कंपनी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई कंपनी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होता है, इस्टेब्लिश होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, तो उस तरह की कंपनी को हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। जैसे जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना। तो इस तरह की जो कंपनीज होते हैं उसे हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ 1% कंपनी। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 7 या फिर 20। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1% कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। 1% कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर्स हो सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ एक शेयर होल्डर हो सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ 1% कंपनी। आपको बताना है कि 1% कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 7 या फिर 15। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15। जी हाँ दोस्तों, 1% कंपनी में डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कंपनी। ऑप्शन है आपके पास आर्टिफिशियल पर्सन, क्रिएटेड बाय लॉ, अनलिमिटेड लायबिलिटी या फिर सेपरेट लीगल पर्सन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही दोस्तों आप ये भी बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही दोस्तों इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की